आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर मैं ऐश्वर्य अग्रवाल छत्तीसगढ़ से तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 की वीडियो श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं फरवरी 2023 का करंट अफेयर। परीक्षा अनुपयोगी सारे महत्वपूर्ण बातें होगी, कवर जरूर करिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर भी प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप प्रिंट कराकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ समसामयिकी घटना 2023 फरवरी महीने का संपूर्ण बातें, ठीक है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और, हमारे द्वारा जो छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज छत्तीसगढ़ संपूर्ण सामान्य अध्ययन को लेकर है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समस्त टॉपिक इस कोर्स के अंदर कवर करवाया जाएगा। इसको रजिस्टर आप कर सकते हैं 599 में। ऑलरेडी ये कोर्स शुरू हो चुका है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास के माध्यम से आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तकरीबन 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वैलिडिटी 12 महीने की दे रहे हैं। ध्यान रखें। कहाँ से प्राप्त करें? आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना है। जिन्होंने भी नहीं किया है, बेसिक फोन नंबर रजिस्ट्रेशन है, उसका कोर्स वाला सेक्शन दिखाई देगा। उस कोर्स वाले सेक्शन में हमारे विभिन्न कोर्सेस हैं, जिसमें ये आपका मिल जाएगा सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज, न्यू सीरीज, ठीक है। पिछले 2 वर्ष से संचालित हो रहा है सफलतापूर्वक। इस बार फिर से हमने लॉन्च किया है। शुरुआती 100 छात्रों के लिए 599। जैसे ही 100 छात्र पूरे हो जाएंगे, ये प्राइस आपकी हो जाएगी 699, और फिर से 100 छात्र अगले बैच के लिए पूरे हो जाने पर इसकी फाइनल प्राइस 999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द कोर्स रजिस्टर करिए। 100 छात्र लगभग हो ही गए हैं। ये हम प्राइस इसका 699 करने ही वाले हैं। तो एक अंतिम मौका, जिसे आप यूज़ करिए जल्दी से और कोर्स को रजिस्टर करिए। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए, इस फोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तकरीबन लास्ट सेशन में हमने 240 प्लस वीडियो इसमें प्रोवाइड करवाए थे। इस बार सारी चीज़ें और अपडेटेड होगी, लाइव क्लास के माध्यम से होगी। आपको ये लाइव क्लासेस अप्रैल में शुरू होगी। तब तक आप रिकॉर्डेड वीडियो जो इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, उसका फायदा लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होगा। कितने बार भी वीडियो को देखिए। पीडीएफ के रूप में स्टडी मटेरियल जो प्रिंट कराने वाला होता है, आप उसे प्रिंट कराकर पढ़ सकते हैं। तकरीबन 100 प्लस पीडीएफ इसमें आपको दिए जाएंगे। 250 के आसपास तकरीबन इसमें वीडियो दिए जाएंगे। संपूर्ण तरीके से डेप्थ में स्टडी करवाई जाती है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि हमको सभी विषय चाहिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमको इंडियन जीएस भी चाहिए, भारतीय सामान्य अध्ययन के समस्त विषय चाहिए, इसमें मिल जाएगा। सी सेट मतलब मैथ रीजनिंग भी लेकर हमने एक बैच तैयार किया है, जिसको बोलते हैं समन्वित संयुक्त सीरीज। तो सभी विषय को लेकर है, जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों का सेक्शन होता है, दोनों का कॉमन पोर्शन होता है, ठीक है। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आने वाला जो कॉमन विषय है, वो इसमें शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के साथ साथ भारतीय सामान्य अध्ययन प्लस मैथ प्लस रीजनिंग इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। मात्र दिया जा रहा है 2199 में। ध्यान रखें, शुरुआती 100 छात्रों के लिए इसमें भी पूरे होने वाले हैं। इसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 2599। तो जल्द से जल्द रजिस्टर करें। किसी त्योहार के कूपन कोड के चक्कर में ना बैठें। जल्द से जल्द कोर्स रजिस्टर करके तैयारी शुरू करें। अब कुछ लोगों का डाउट था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, सर आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है, वैकेंसियाँ रुकी है, हम ऐसे में कैसे पढ़ें। देखिए, सरकारें अभी भी, पहले भी वैसी रही है, अभी भी वैसी है, और आगे भी सरकारें ऐसे ही रहेगी। सरकार का रवैया, प्रशासन का रवैया, शासन का रवैया ऐसा ही रहने वाला है। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको हमको नहीं छोड़ना है। कोई एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, उसको हमको क्रैक करना, और इसी उद्देश्य से हमको निरंतर पढ़ते रहना है। अगर आप तैयारी कर ही रहे, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो उसे भी देखिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ तैयारी करो, है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तैयारी हमको जारी रखनी है। कभी भी एक अपॉर्चुनिटी तो आएगी आएगी, भले डिले हो रहा है, लेकिन आएगी जरूर, ठीक है। तो उसमें हमको चांस नहीं छोड़ना है, और उसी उद्देश्य से ये सारे कोर्सेस अपने टाइम पे हमने लॉन्च किए हुए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी जारी रख सके, ठीक है। चलिए, 700 प्लस ऑनलाइन क्लासेस, मतलब 700 प्लस वीडियो इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। सोचिए, इतने डेप्थ में हम इसमें कवर करने वाले हैं सारा वीडियो, ठीक है। इतने डेप्थ में सारा कोर्सेस आपको कवर करवाया जाएगा। ये फोन नंबर है जिस पे आप फोन, 2 अलग अलग फोन नंबर दिए, किसी में भी फोन कर लीजिए, आपको आपके दुविधा का समाधान करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करें अब अपनी क्लास। आइए, फरवरी 2023 का करंट अफेयर, धान खरीदी 2022-23 की बात कर लेते हैं। देखिए, इस वर्ष की धान खरीदी की अगर बात करें इस सेशन के लिए, तो कब से कब तक हुई है? 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान खरीदी चली है। फरवरी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 31 जनवरी तक की डेट की धान खरीदी की गई, तो इसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं आपको। इसके पहले भी ये चीज मैंने बता दिया ऑलरेडी, है ना। 1 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक आपका चला है 2023 तक धान खरीदी। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितना रखा गया था? सामान्य धान और ग्रेड ए का सामान्य धान का समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया था 2040 रुपए प्रति क्विंटल।
ग्रेड ए का रखा गया था 2060 रुपए प्रति क्विंटल। एक और बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? ये बार बार जब भी मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य बताता हूं तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि एमएसपी, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके रिकमेंडेशन पर, कौन सा मंत्रालय, ये 3 चीजें आपको बतानी है। ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूं, कमेंट जरूर करिएगा। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल इनपुट सब्सिडी दी गई। इनपुट सब्सिडी मतलब देखो, ये है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब प्रति क्विंटल, ठीक है, इतने रुपए में धान खरीदी की जाएगी। लेकिन इनपुट सब्सिडी मतलब सरकार इसमें कुछ और पैसा देगी। ठीक है, सरकार इसमें कुछ अतिरिक्त पैसे देगी, राज्य सरकार, जिसको बोला जा रहा है इनपुट सब्सिडी। इनपुट सब्सिडी कितना दिया जा रहा है? 600 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार अतिरिक्त दे रही है। ठीक है, तो रुपए 9,000 प्रति एकड़, देखो ये क्विंटल में बात की है, लेकिन रुपए 9,000 अगर प्रति एकड़ में देखें तो ये कितना हो रहा है? 9,000 रुपए प्रति एकड़। कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, हर एक बातें ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो एक तरीके से 600 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त इनपुट सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार दे रही है। तो इसमें दोनों में आपको क्या कर लेना है? 600 रुपए जोड़ लेना है। तो देखिए, ये जो 2040 रुपए प्रति क्विंटल है, ये 600 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा? 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार 600 रुपए और अतिरिक्त दे रही है प्रति क्विंटल धान के पीछे। क्लियर? तो 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा राज्य सरकार की तरफ से की गई। धान खरीदी केंद्र कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। टोटल धान खरीदी केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में 2497 इस वर्ष। ठीक है, लक्ष्य कितने मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था? तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, ध्यान रखें। लेकिन एक्चुअल में कितने लाख मीट्रिक टन खरीदा गया, ये लक्ष्य है। सरकार ने तय किया कि इतने लाख मीट्रिक टन धान जो है खरीदे जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना खरीदा गया? 107.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। दोनों में से प्रश्न पूछ देगा, कितना लक्ष्य है या कितना एक्चुअल में खरीदा गया। मैक्सिमम सीमा रखी गई थी प्रति एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने की, मतलब 1 एकड़ से मैक्सिमम 15 क्विंटल धान जो है वो सरकार इस सीमा से खरीदेगी। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब देखो कितने लाख किसानों से धान खरीदी की गई, ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो 23,41,935 किसानों से धान खरीदी की जाएगी दोस्तों। ठीक है, 23,41,935 किसानों से धान खरीदी की गई, की जाएगी नहीं, की गई एक्चुअल में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रकबा मतलब क्षेत्रफल, कितने रकबा क्षेत्रफल में धान जो पैदावार हुआ था जिसकी खरीदी राज्य सरकार ने की, तो क्षेत्रफल के तौर पे भी पूछ देता है। 30.14 लाख हेक्टेयर रकबा, ठीक है, में जो धान उत्पादित हुआ था उसे सरकार एमएसपी में खरीदी। ठीक है, तो 30.14 लाख हेक्टेयर रकबा का जो धान पैदावार था उसे सरकार ने खरीदा एमएसपी में। क्लियर एकदम? ये फ्रंट पेज क्लियर है। नेक्स्ट पेज की ओर अग्रसर हो। आइए, संस्था। अब संस्था जो राज्य में जो खरीद करती है उसके लिए जो संस्था है, धान खरीदी जो होती है उसके लिए संस्था, मार्कफेड, ये तो हम जानते हैं। इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं सीजी, मतलब इसको ऐसा लिखते हैं सीजी मार्कफेड। ठीक है, सीजी मार्कफेड, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं सीजी कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग फेडरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, इसको पूरी तरीके से क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता संस्था, मार्कफेड मतलब मार्केटिंग फेडरेशन। क्लियर? चलो, पंजीकृत राइस मिलर्स कितने थे इसमें? पंजीकृत राइस मिलर्स जो थे वो 2284 थे। एक फैक्ट है, एक डेटा है, इसको ध्यान में रख लो। और इसमें 249 नए राइस मिल इसमें शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य का धान खरीदी में देश में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे पंजाब। ये भी ध्यान रखें, जो राज्य सरकार धान खरीदी करती है किसानों से एमएसपी पे, उसमें पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है, पहले नंबर पे पंजाब। क्लियर? चलो बढ़ते आगे। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट बात है, छत्तीसगढ़ की धरोहर और संस्कृति का संरक्षण किया जा रहा है केंद्र सरकार की मदद से। देखो, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक जो भी धरोहर है उसको सहेजने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए केंद्र और राज्य का संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों का संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। संचालनालय, क्या बोलते हैं इसको? टंग ट्विस्ट होता है बार बार। संचालनालय, ओके, अब ठीक है। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय रायपुर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ध्यान रखें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है नई दिल्ली में। उनके मध्य एमओयू साइन हुआ जिसके तहत
छत्तीसगढ़ राज्य के धरोहर और ऐतिहासिक जो आपके संस्कृति के महत्व के जो बोला चाहिए धरोहर है, उनको संरक्षित, संवर्धित और सहेजने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो राज्य की तरफ से कौन? संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालय रायपुर और केंद्र की ओर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली। क्लियर? चलो, एमओयू साइन किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकलर ऐप, जिसको NI सीलर ऐप भी कहते हैं, ये लिखाता है ऐसा, NICLER ऐप, निकलर ऐप। ठीक है, NICLER। अब ये है क्या? देखो, NIC का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, अब क्या किया गया? एक ऐप बनाया गया, एक ऐप बनाया गया, निकलर ऐप। इसका पर्पस क्या है? देखो, छत्तीसगढ़ में जो भी स्कूली शिक्षा है, उसमें जो टीचर होते हैं वो छात्रों को एसेस करते हैं। एसेस करते हैं मतलब उनका मूल्यांकन करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो यहां पर स्कूली शिक्षा के शिक्षा पद्धति को लेकर और छात्रों के मूल्यांकन को लेकर ये ऐप डेवलप किया गया है, जिसमें शिक्षकों के आकलन संबंधी जो कार्य है, जो एक एक स्टूडेंट को जो एसेस करता है टीचर, उस काम को आसान करने का कोशिश किया गया है ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो लिखा है छत्तीसगढ़ स्कूली शिक्षा विभाग और NIC, जिसका नाम मैंने फुल फॉर्म बताया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, के संयुक्त प्रयास से शिक्षकों के आकलन संबंधी कार्य को आसान करने के लिए ऐप का निर्माण किया गया। ये क्या है? एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, निकलर ऐप। ठीक है, निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए छत्तीसगढ़ को अवार्ड भी मिला। देखो किस कैटेगरी में मिला? छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को परियोजना श्रेणी के तहत 20वें CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, CSI का फुल फॉर्म है SIG। ठीक है, ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 के लिए इनोवेटिव असेसमेंट टूल NI सीलर का नामांकन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड मिल रहा है इसी के लिए, ये अवार्ड मिल रहा है। अब ये ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 के लिए मिला क्योंकि देखो ये स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा भी एक तरीके से ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। ई गवर्नेंस क्यों? क्योंकि ऐप के माध्यम से इस तरीके से स्कूली शिक्षा को प्रभावी बनाया जा रहा है ना। तो इस वजह से इस कैटेगरी में, ये कैटेगरी है 20वें CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 के लिए छत्तीसगढ़ को नामित किया गया है। और यह अवार्ड कब दिया जाएगा? 25 मार्च को दिया जाएगा अवार्ड, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो इस तरीके से इसमें कुछ एक बोर्ड वगैरह होता है। ये ऐप वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल देख सकते हैं। ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, निकलर ऐप के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें आपको एक नोट्स बनाना है, तकरीबन 60 शब्दों का 100 शब्दों का बना लीजिएगा। इसमें एक नोट्स बना लीजिए कि निकलर ऐप है क्या, कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा। चूंकि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का जो स्कूली शिक्षा विभाग है इस अवार्ड के लिए नामित हुआ है, जो 25 मार्च को दिया भी जाएगा नई दिल्ली में। ये बताना जरूरी है करंट अफेयर से। ओके, आगे बढ़े। चलिए, छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार मिला। अगर भारत की बात करें, जगह जगह अभी देखो क्या है कि लिथियम भंडार मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मिला भारत में, छत्तीसगढ़ में मिल गया, अभी ईरान में मिला लेटेस्ट में। ठीक है, तो लिथियम का भंडार मिल रहा है, अच्छी बात है। क्यों? लिथियम से क्या बनता है? बैटरी बनती है, ऐसी बैटरी जिसको हम चार्ज कर सकते हैं वापस। तो वो सारी बैटरी जो हमने मोबाइल में देखा, लैपटॉप में देखा, वो जनरली जो है लिथियम आयन बैटरी होती है। ठीक है, जिसको हम चार्ज करते हैं वो चार्ज हो जाती है। तो लिथियम का काम ये है, तो अच्छी बात है, लिथियम का भंडार मिल रहा है। तो कहाँ मिला? कटघोरा। कटघोरा कहाँ? कोरबा जिला। ठीक है, और रामपुर, चकचकवा पहाड़, महेशपुर, नवागढ़, ये सभी स्थानों पर लिथियम का भंडार मिला है। ये सारे स्थान आप ध्यान रखें। जमीन से 80 फीट नीचे लिथियम के मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इससे पहले कटघोरा क्षेत्र में मानगुरु की पहाड़ी में लिथियम का भंडार मिल चुका है। तो इसके पहले कहाँ, अभी कहाँ, ये सब कुछ आप ध्यान रखें, एक एक चीजें। क्लियर? और लिथियम का उपयोग क्या है ये भी बता दिया गया। ये सामने जो आपको दिखा रहा है फोटो में, ये लिथियम आपको दिख रहा है, मेटल। ओके, चलो बढ़े आगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ SDG डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के द्वारा ये रैंकिंग दी जा रही है। सॉरी, केंद्र सरकार, माफ करो, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से है ये। अब सर ये SDG क्या है? देखो, हर एक यूनाइटेड नेशन हर देश को टारगेट ही नहीं, किसी देश के अंतर्गत आने वाले राज्यों को भी इस कैटेगरी में रैंकिंग प्रदान कर रही है यूनाइटेड नेशन जो है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को भी मिली है कुछ कुछ रैंकिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है किसकी? SDG का फुल फॉर्म क्या होगा? SDG का फुल फॉर्म क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल्स मतलब सतत विकास उद्देश्य, हिंदी में क्या बोलेंगे, लक्ष्य, गोल को बोलेंगे लक्ष्य। ठीक है, तो ये देखो हिंदी में लिखा है एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो समझ में आ गया एसडीजी क्या है। अब एसडीजी क्या होता है, ये पूरे विश्व को लेकर कुछ पैमानों के आधार पर विकास की बात करता है। एसडीजी जो है नाम ही क्या है, सस्टेनेबल मतलब सतत, डेवलपमेंट मतलब विकास, और गोल मतलब लक्ष्य। पूरे विश्व के विकास को लेकर कुछ पैमानों पर, तकरीबन 17 पैमाने हैं, उनके आधार पर विश्व के विकास की बात की जाती है। यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है। ठीक है, तो उसी के तहत छत्तीसगढ़ को रैंकिंग मिली है, वही हमको देखना है। क्लियर। छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 का विमोचन हुआ और ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल एसडीजी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। ठीक है, यही एसडीजी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। डैशबोर्ड मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कंप्यूटर वेबसाइट की तरह। प्रत्येक जिले का स्कोर और रैंकिंग प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में भी रिपोर्ट के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति के आधार पर जिलों को स्कोर और रैंकिंग प्रदान की गई। ठीक है, स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियां थी। देखो, अचीवर 100 अंक अगर जिसको मिले तो उसको अचीवर बोलेंगे। फ्रंट रनर बोलेंगे 65 से 99 अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र को। परफॉर्मर बोलेंगे 50 से 64 अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र को। और एस्पेरेंट एस्पेरेंट बोलेंगे 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र को। ठीक है, अब रिपोर्ट के अनुसार 2021 की स्थिति में 8 जिले फ्रंट रनर रहे। फ्रंट रनर मतलब कितना अंक मिला होगा, तो फ्रंट रनर के लिए 65 से 99 अंक जिसको मिला होगा उसको फ्रंट रनर। 8 जिले रहे। फर्स्ट रैंकिंग पे रहा धमतरी जिला जिसको 72 मिला, सबसे अधिक अंक। दूसरे नंबर पे रहा राजनांदगांव, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा भैया, पूछ देगा फ्रंट रनर कैटेगरी के अंतर्गत किस जिले को मिला है रैंकिंग। धमतरी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राजनांदगांव 70 अंक। अंक नहीं पूछेगा आपसे, बस पहले दूसरे तीसरे नंबर पे क्या था ये पूछ देगा। तीसरे नंबर पे बालोद और दुर्ग जिला, चौथे नंबर पे बेमेतरा, पांचवें नंबर पे गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर संयुक्त रूप से 65 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो 8 जिले टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 5 रैंकिंग लेकिन जिले 8। संयुक्त रूप से क्या मिला है, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर को 65 अंक 5वें स्थान पर, और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से बालोद और दुर्ग को मिला है 68 अंक के साथ। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर 17 बोला था ना मैंने, 17 सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं जिसको एसडीजी हम कह रहे हैं। जैसे 17 में क्या क्या है, गरीबी खत्म करना, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक समानता होनी चाहिए, शांति और न्याय होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा जीवन स्तर होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये सारे पैमाने रहेंगे, जीवन का आधार रहेगा ये सारा, तभी तो सतत रूप से जो है विकास हो पाएगा ना। इसी को हम कहते हैं सतत विकास लक्ष्य, मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया जाने वाला ये अभियान। ठीक है, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा आदि को शामिल किया गया है। देख लीजिए ये सारा इसका पूरा 17 के 17 आपका जो लक्ष्य है वो है। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं 17 के 17 क्या क्या चीजें हैं इसमें से, जैसे मैंने कुछ के नाम भी बता दिया आपको, ये 17 के 17 के सारे लोगो हैं। ठीक है, द ग्लोबल गोल है क्या है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए। क्लियर। बढ़ते आगे। मिलेट ऑन व्हील्स शुरू किया गया। मिलेट्स के अंतर्गत बहुत सारे जैसे कि अनाज आते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा ये सारे मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं, मक्का, है ना। तो जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ सरकार जो है, या पूरे देश की भी हम बोल सकते हैं कि बात है, मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं ये खाने में, है ना। तो मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। इसके पहले भी करंट अफेयर जब हमने 2022 के कवर किए थे तो उसमें मिलेट की हमने महत्ता देखी थी। तो मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जिसके तहत मिलेट्स ऑन व्हील शुरू किया गया। मतलब एक ऐसा कैफे जो चलता फिरता है, मतलब एक गाड़ी है, उसी गाड़ी में आपके मिलेट से बने हुए व्यंजन दिए जाएंगे। तो एक कैफे जैसा है जो चलता फिरता है, इस कारण इसको बोला जा रहा है क्या, मोबाइल मिलेट कैफे सॉरी मोबाइल मिलेट कैफे। ओके, चलता फिरता, मोबाइल मतलब चलने फिरने वाला। ठीक है, तो एक गाड़ी होगी जिसमें कोदो, कुटकी, बाजरा, रागी इससे बने हुए व्यंजन परोसे जाएंगे। कभी यहां रहेगा, कभी वहां रहेगा, चलता फिरता है। ठीक है, कहां से शुरू किया गया भाई, 4 फरवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया गया खरसिया जिला रायगढ़ से। ठीक है, खरसिया जिला रायगढ़ से। ओके ओके, चलो। रागी, कोदो, कुटकी से बने लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे, बिरयानी भी होगा, सैंडविच भी होगा, लेकिन ये मिलेट से बने हुए। क्लियर, ध्यान रखें, मैदा से बना हुआ नहीं। संचालन, अनुभव महिला समूह द्वारा संचालन इसका किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि मैंने कहा ना केवल छत्तीसगढ़ राज्य, पूरा देश, पूरा विश्व मिलेट को प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है अपने बच्चों को भी, जैसे कि हम देखते हैं रागी के फूड्स खिलाते हैं,
जैसे सेरेलैक वगैरह तो सब जानते होंगे, आजकल रागी के फूड भी आ रहे हैं, रेडी टू ईट, मतलब वहाँ पर पानी में डाला, एक पाउडर होता है, पानी में डाला, घोला और खिला दिया, सेरेलैक जैसा, तो वो भी रागी का होता है। तो रागी रागी जो है अभी बहुत चलन में है ना, मिलेट्स ही है। ओके चलो, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग जिसके अध्यक्ष बनाए गए श्री विवेक ढांड। विवेक ढांड कौन है आपको अच्छे से पता होगा, पूर्व मुख्य सचिव है, साथ ही साथ रेरा, ठीक है, रेरा के पूर्व चेयरमैन भी है। क्लियर, रेरा का फुल फॉर्म रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। चलो, राज्य के प्रशासनिक नवाचार और विभिन्न जन कल्याणी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए इनको ये अध्यक्ष बनाया गया तथा छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया और उनके अध्यक्ष बने विवेक ढांड, ठीक है। तो इस आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया जन कल्याणी कार्य योजनाओं के लिए और नवाचार, प्रशासनिक नवाचार मतलब इनोवेशन, नवाचार मतलब होता है इनोवेशन के लिए इस आयोग का गठन किया गया। मतलब जैसे सरकार प्रशासन चला रही है, शासन चला रही है, तो उसमें अलग अलग तरीके से नवाचार के तौर पे सुझाव अगर दिए जाएं कि प्रशासन को ऐसा चलाना चाहिए, वैसा चलाना चाहिए, इस उद्देश्य से इस आयोग का गठन हुआ है। अध्यक्ष ध्यान रखें श्री विवेक ढांड जी, और ये इनका फोटो है। क्लियर, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के 7वें राज्यपाल, ये तो हमको न्यूज़पेपर से पता चल ही गया होगा, ये इनका फोटो है। कौन है ये है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के थे ये गवर्नर, राज्यपाल, अब इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। देखो बहुत सारे राज्यपाल का जो है राज्य चेंज हो जाता है ना, जैसे अभी इसके पहले, इनके पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल थी वो थी अनुसुईया उइके जी, ठीक है। तो इनको अब मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बना दिए गए श्री विश्वभूषण हरिचंदन, जो आंध्र प्रदेश के थे, है ना, अब छत्तीसगढ़ के हो गए। आंध्र प्रदेश इसीलिए लिखा गया क्योंकि छत्तीसगढ़ से पहले ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। कब शपथ इन्होंने लिया? 23 फरवरी 2023 को शपथ इन्होंने लिया। छत्तीसगढ़ के 7वें पूर्णकालिक राज्यपाल है। पूर्णकालिक मतलब पूर्णकालिक क्या बोलेंगे, जो तकरीबन स्थायी तौर पर राज्यपाल बने तकरीबन 3-4 सालों के लिए, है ना, एकदम 5 वर्ष का कार्यकाल तो जरूरी नहीं है इसके लिए। पूर्णकालिक मतलब जो 2 साल 3 साल के लिए टिक जाए परमानेंट, ठीक है, जिनको एक स्थायी तौर पर राज्यपाल बना दे। हालांकि 3 साल 4 साल के बाद उनको दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दे, वो अलग बात है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे पूर्णकालिक? क्योंकि इसके पहले छत्तीसगढ़ में 2 कार्यवाहक राज्यपाल भी बन चुके हैं, ठीक है, 2 कार्यवाहक राज्यपाल भी बन चुके हैं। एक है राम नरेश यादव, श्री राम नरेश यादव, 2014 में ये कार्यवाहक राज्यपाल चुने गए थे छत्तीसगढ़ से। और एक श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ठीक है, इनको 2018 में कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे चुना गया था, राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ के चुने गए थे। क्यों? क्योंकि इनके पहले आनंदीबेन पटेल के पहले जो राज्यपाल थे बलराम दास जी टंडन थे, श्री बलराम दास जी टंडन थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो तत्काल में कोई ना कोई राज्यपाल तो होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने क्या किया था, जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी उनको संयुक्त रूप से, ये प्रावधान है, मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल थी उस समय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनको छत्तीसगढ़ का भी राज्यपाल बना दिया गया संयुक्त रूप से। तो कार्यवाहक हुई। इनके जस्ट बाद फिर श्रीमती अनुसुईया उइके को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्लियर? तो इस तरीके से 2 राज्यपाल आपको ध्यान रखने कार्यवाहक के तौर पे। तो टोटल कितने हो गए? 9। लेकिन ये ध्यान रखें 7वें नंबर के पूर्णकालिक राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हर एक बात क्लियर? पहले राज्यपाल का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ओके चलो, नर्मदा मेला महोत्सव, आगे बात करते हैं। नर्मदा मेला महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ? खैरागढ़, जिला खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, ठीक है। जिला के तौर पे अगर बात करें तो एक साथ ये जिले के नाम हम लेते हैं, नवनिर्मित जिला। हुआ कहां? प्रॉपर खैरागढ़ में। कब से कब तक? 3 से 5 फरवरी 2023, 3 दिवसीय ये मेला था, ठीक है। नर्मदा मेला महोत्सव ध्यान रखें, पूछ देगा कहां पर आयोजित होता है, ठीक। सिरपुर महोत्सव सिरपुर में होगा, कब से कब तक हुआ ये डेट ध्यान में रख लो, 3 दिवसीय ये भी था। सिरपुर महोत्सव का वो बैनर है, आप देख लें आराम से, तो एक एक बार जानकारी लेना जरूरी है। अमृतधारा महोत्सव मतलब अमृतधारा जलप्रपात के बारे में हमने सुना है, कहां पर? कोरिया जिला पहले पढ़ते थे, लेकिन अब नवनिर्मित जिला क्या हो गया? MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, ठीक है। गांव की बात करें तो ग्राम का नाम है लाई, ठीक है। तो अमृतधारा महोत्सव इस अमृतधारा जलप्रपात के पास मनाया जाता है। ये अमृतधारा महोत्सव दिख रहा है आपको, अमृतधारा जलप्रपात दिख रहा है, जो हसदेव नदी पे है। किस पे है? हसदेव नदी पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? पहले कोरिया जिला पढ़ते थे, अब MCB जिला पढ़ेंगे। कब से कब तक आयोजित हुआ? 18 से 19 फरवरी 2023, महाशिवरात्रि के पर्व पर हर वर्ष वैसे मनाया जाता है।
महाशिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 18 और 19 फरवरी 2 दिवसीय था। अरपा महोत्सव कहां मनाया गया? पेंड्रा में। जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही, उद्गम स्थल भी यही अरपा नदी का, ये भी आप जानते हैं। कब? 10 फरवरी को मनाया गया गोरेला पेंड्रा मरवाही में। ठीक है, कि तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर। कब क्यों मनाया गया? ये गोरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला बना था उसकी तीसरी वर्षगांठ पर यह उत्सव मनाया गया। ओके, ये अरपा महोत्सव का बैनर देख रहे हैं, इसमें क्या क्या हुआ आप देख लीजिए। योगा हुआ, साइकिलिंग हुई, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हुई। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ इसके अंतर्गत। आगे अंतरराष्ट्रीय, ये सारे बैनर बिल्कुल देख के जाइए आप, इसी कारण फोटो इसमें लगाते हैं क्योंकि आपके काम का है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, फ्री में मिल जाएगा, कोई चार्ज इसके लिए नहीं है, डाउनलोड भी कर लोगे आप। ओके, चलो, अंतरराष्ट्रीय कबीर संत महासम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? खरसिया, रायगढ़ जिला। 4 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय कबीर संत महासम्मेलन। नवा रायपुर में विश्व स्तरीय कबीर संस्थान बनाने की घोषणा भी की गई, देख पा रहे, ठीक है। चलो आगे, चित्रकूट महोत्सव चित्रकूट जगदलपुर में आयोजित हुआ। ये चित्रकूट जलप्रपात आप देख पा रहे हैं, 14 से 16 फरवरी। बैनर देख लीजिए, बस इतनी जानकारी इसमें। कब से कब तक आयोजित हुआ, डेट इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव, ये कहां मनाया गया? गिधवा परसदा, बेमेतरा जिला। 2 से 3 फरवरी 2023 विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर दुर्ग वन मंडल के द्वारा मनाया गया। हर एक जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो जहां पर अतिरिक्त जानकारी है वो इस तरीके से ध्यान रख लो, बाकी तो बैनर मैंने बोला ही है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2023 दुर्ग वन मंडल के द्वारा बनाया गया, मतलब मनाया गया 2 से 3 फरवरी। जिला बेमेतरा, ये तो हमको पता है। गिधवा पक्षी विहार जो है कहाँ है? बेमेतरा में। आगे बढ़े, मोहल्ला लोक अदालत इंपॉर्टेंट है भाई, देश का प्रथम मोहल्ला लोक अदालत है ये, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है तभी बनाया गया, और देश का पहला है तो ये तो खास हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए। कब? 11 फरवरी 2023। कहां पर? बिलासपुर जिला। आयोजक कौन है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, ठीक है। जिला न्यायाधीश श्री अशोक कुमार साहू के मार्गदर्शन में ये गठित किया गया है। क्लियर है? तो ये इसका बैनर है, बिल्कुल करें आप। ओके, ये महत्वपूर्ण होगा। आगे अन्य बातें देख लेते हैं फरवरी के करंट अफेयर से। तो जैसे कि सिलेक्टेड कंटेंट है, हर महीने का करंट अफेयर आपको बताया जाएगा इसी तरीके से दोस्तों, है ना। हर महीने का करंट अफेयर पूरा दिसंबर तक कवर करेंगे। हर पीडीएफ को आपको प्रिंट करा के रखना है और एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके जाना है, कम से कम इतना तो करना ही है। हम अंतिम तौर पे एक मैगजीन लेके जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उसमें कुछ फैक्ट याद होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो बेटर है हम करंट अफेयर की तैयारी थोड़ा थोड़ा शुरू से क्यों ना करते चले। तो इसी उद्देश्य से आपको हर महीने करंट अफेयर आप दिए जाएंगे। चलो, भूमकाल दिवस की बात करते हैं। 10 फरवरी आपको पता होगा भूमकाल विद्रोह कब मनाया, कब शुरू हुआ था, मनाया गया नहीं, माफ करो, 1910 के बारे में जानते हैं ना। हाँ, 10 फरवरी। ओके, चलो, 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ राजनांदगांव में। ये सारे जो अन्य बातें लिख रहा हूं मैं, ये करंट अफेयर से संबंधित है, फरवरी महीने 2023 से। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब मिला अदिति शर्मा रायपुर को। देखो क्या है, फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 2023 का खिताब जीता अदिति शर्मा रायपुर। अलग अलग राज्यों के लिए होता है, तो हर एक राज्य से एक चुनकर इसमें आते हैं, तो छत्तीसगढ़ से चुनकर आई अदिति शर्मा रायपुर से। ओके, बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर आरंग रायपुर में स्थित है। ये करंट अफेयर से कैसे संबंधित है? क्योंकि यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी वहां पर गए थे, वहां पर माथा टेकने के लिए, ठीक है। तो आजकल यही हो रहा है कि जहां भी वो जा रहे हैं तो वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट में पूछ देते हैं, ठीक है। तो कर लो, पूछ देगा डायरेक्ट कि भले ही आपको ये स्टैटिक जैसा लगेगा, चूंकि हम मुख्यमंत्री गए थे तो पूछ देगा बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, आरंग रायपुर में, ठीक है। राजीव माघी पुण्य मेला, इसको तो भूल नहीं सकते, कब आयोजित हुआ? 5 फरवरी को, ठीक है, हर वर्ष आयोजित होता है। राजीव सरोवर उद्यान पाटन दुर्ग, ये इसका मतलब एक तरीके से नींव रखी गई है ना। अब पाटन किसका क्षेत्र है? मुख्यमंत्री का ही क्षेत्र है, तो ध्यान में रखना राजीव सरोवर उद्यान कहाँ है? पाटन में। उद्घाटन बोल देना ना, न्यू नहीं, उद्घाटन। श्री अजय मंडावी कास्ट शिल्प कलाकार है, ये पद्मश्री पुरस्कार के लिए इनका चयन हुआ। क्लियर? सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 18 से 19 फरवरी 2023 रायपुर में आयोजित हुआ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे। गुडरी झरना रायगढ़, ये प्रचलित रहा है वर्तमान में, इस कारण आपको ध्यान रखना है। गुडरी झरना कहां पर है? रायगढ़ जिला। करंट से ये संबंधित है, प्रचलित रहा फरवरी में, इस कारण आपको बता रहे हैं। राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवल फेस्ट 2023 17 से 19 फरवरी नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम रायपुर में मनाया गया। मिलेट चल रहा है भाई, भूलना ही नहीं, मिलेट से लेकर कोई चीज नहीं छोड़ना है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूछ देगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ठीक है, रीपा के नाम से जानते हैं। आपको करंट अफेयर में पिछले बार भी बताया, जस्ट अभी बजट का मैंने वीडियो दिया उसमें भी बताया, तो रीपा आपको नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा रीपा कौन सा है?
तूरेनार बस्तर का। क्लियर। सरस्वती साइकिल योजना 2023-24 9वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दिया जाएगा इस सरस्वती साइकिल योजना के तहत। अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है तो ये सारी चीजें तो फिर से शुरू होंगी ही होंगी, अच्छे से होंगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला नियुक्त हुए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान दिया गया रेखा अब्राहम कुजूर को, रायगढ़ से है वो। तो ये था फरवरी महीने का करंट अफेयर फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको आपको करना है, हर महीने आपको करंट अफेयर इसी तरीके से दिया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे भी दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। जो मैंने शुरू में पेड कोर्स बताया वो कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन, जो जीएस पोर्शन होता है उसे पूरा डिटेल में पढ़ाने के लिए है। आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।